रूस यूक्रेन के बीच जंग में वॉर जोन का लगातार विस्तार हो रहा है और अब ये यूक्रेन के बाहर पहुंच रहा है। हालांकि ब्लैक सी जंगी शोले भड़काने का खतरा काफी दिनों से वहां पर बना हुआ है, लेकिन इस बीच वॉर का एक और मोर्चा खुला है और ये लगभग तय नजर आ रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध की आग इसी मोर्चे से भड़कने जा रही है। ये नया मोर्चा है फिनलैंड की खाड़ी का, जहां रूस और नेटो के बीच बारूद गरज चुका है, यानी कि वहां पर बारूद बरसना शुरू हो गया है। ये शुरुआत कैसे हुई है और अब इसका असर क्या होने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में यूरोप के कई देश अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। यही हालात वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत का सबसे बड़ा इशारा दे रहे हैं। लेकिन यह महाविनाशकारी जंग यूक्रेन की जमीन पर नहीं छिड़ेगी, बल्कि विनाश का वॉर जोन होगा फिनलैंड की खाड़ी। इशारा साफ है। रूस ने मिसाइल कॉर्वेट मर्क्यूरी को अंतिम चरण के टेस्ट के लिए फिनलैंड की खाड़ी में तैनात कर दिया है। यानी ये वो जंगी पोत है जो किसी भी वक्त हमला करने में सक्षम है। लेकिन इसे अब तक रशियन नेवी में कमीशन नहीं किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि फिनलैंड की खाड़ी ही क्यों, इस वॉर जोन का चुनाव क्यों किया? क्या रूस के समंदर के इस छोर का इस्तेमाल होना था, या यही वो केंद्र है जहां से दुश्मनों के मल्टीपल टारगेट्स को हिट किया जा सकता है? गल्फ ऑफ फिनलैंड, वर्ल्ड वॉर 3 का केंद्र। यूरोप में सजे जंग के मैदान को लेकर उठ रहे सवालों के हर जवाब आपको चौंका देंगे, आपको यकीन करने पर मजबूर कर देंगे कि दरअसल वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। रूस और नाटो जंग में अब आमने सामने खड़े हैं और रूस के लेटेस्ट मिसाइल कॉर्वेट मर्क्यूरी की टेस्ट के बहाने तैनाती इसका सबसे बड़ा सबूत होगा। आखिर कैसे हुआ ये सब और क्या होगा भविष्य, इसे विस्तार से समझें। दरअसल अमेरिका ने फिनलैंड के लिए शस्त्र बिक्री की मंजूरी दी है। अमेरिका और फिनलैंड के बीच ये डिफेंस समझौता $380 मिलियन का है, जिसमें स्टिंगर पोर्टेबल एंटी एयर मिसाइल की डील भी शामिल है। इसके अलावा कई और वॉर इक्विपमेंट्स के लिए भी फिनलैंड ने सौदा किया है। यानी फिनलैंड ने अमेरिका से खास तौर पर उस स्टिंगर मिसाइल की खरीद के लिए सौदा किया है जो यूक्रेन के वॉर जोन में भी बेहद कारगर साबित हुई है। इसलिए माना जा रहा है कि फिनलैंड की तैयारी का आधार ही रूस के खिलाफ जंग में उतरना है, और यह मुमकिन भी है क्योंकि इसे मुमकिन बनाते हैं हालात। ये वही फिनलैंड है जिसने यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग के बीच नाटो की सदस्यता के लिए एप्लीकेशन फाइल की है। और इसमें चौंकाने वाला तथ्य ये है कि फिनलैंड के साथ स्वीडन ने एप्लीकेशन फाइल कर दिया था, जिसके बाद इस मोर्चे पर हालात बदल गए। नतीजतन जैसे ही अमेरिका के साथ रक्षा सौदे को मंजूरी मिली, वैसे ही रूस ने फिनलैंड की खाड़ी को टारगेट किया, नीले समंदर में अपने युद्धपोत को उतार दिया। वो भी ऐसे युद्धपोत को जो टेस्ट के दौरान मिसाइल दागकर मिसगाइडेड मिसाइल होने का बहाना भी कर सकता है। लेकिन शायद इस बार बहानों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये बारूदी एक्शन ठीक नाटो देशों के मुहाने पर होगा, जिसे जंग के मैदान में तब्दील होने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। इसका प्रमाण है फिनलैंड का डर। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन के मुताबिक हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हम मजबूत हों और साथ निभाने के लिए हम पूरी ईमानदारी बरतें। लेकिन अफसोस कि यूरोप की मजबूती पर्याप्त नहीं है, हम अमेरिका के बिना परेशान रहेंगे। सना मारिन की यह टिप्पणी रूस पर नकेल कसने और चीन की जिम्मेदारी तय करने के लिए उठाए एक सवाल के जवाब में है, लेकिन इसका सीधा संबंध यूक्रेन में जारी रूस के बारूदी बवंडर से है। फिनलैंड के पास सैन्य जमावड़े से है, क्योंकि जिस बारूदी बवंडर की कल्पना फिनलैंड की खाड़ी से हो रही है, उसका सूत्रधार खुद रूस है, जिसने फिनलैंड और स्वीडन को लेकर भविष्य की तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। दरअसल रशियन थिंक टैंक्स ने एक पत्रिका के जरिए अपने विचारों से दुनिया को रूबरू कराया है, और ये विचार असल में फिनलैंड और स्वीडन के लिए विनाश की धमकी है। रूस की पत्रिका मिलिट्री थॉट के मुताबिक फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल हुए तो रूस कार्रवाई करेगा, और रूस के लिए फिनलैंड और स्वीडन के लक्ष्यों पर हमला मुश्किल भी नहीं होगा। दरअसल जिस तरह के अटैक की बात की जा रही है, वो जमीनी सीमा के साथ साथ समंदर के इस्तेमाल से होगा, जिसमें फिनलैंड की खाड़ी में तैनात वॉरशिप का रूस बेहतर तरीके से इस्तेमाल भी कर सकेगा। लेकिन इस वक्त इस मिलिट्री शिप की तैनाती खतरे से खाली नहीं है। ऐसा क्यों? इसे रशियन शिप की घातक क्षमता और हालातों की पृष्ठभूमि पर समझिए। पहले जानिए रशियन शिप के बारे में। रूस का नया मिलिट्री शिप सेंट पीटर्सबर्ग के वेरप शिपयार्ड में बना है। प्रोजेक्ट 20,380 के तहत इस मिसाइल कॉर्वेट मर्क्यूरी को बनाया गया है। समंदर के लास्ट टेस्ट के लिए इस शिप को बाल्टिक सागर में उतारा गया।
लेकिन रूस की रणनीतिक बैठक के बाद जहाज फिनलैंड की खाड़ी में तैनात कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? इसे समझने के लिए हालात के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। और हालात ये हैं कि नाटो अब सीधे सीधे रूस से टकराने के लिए एक्शन में आ चुका है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यूक्रेन की जंग में नाटो की एंट्री हो चुकी है। यह एंट्री अभी तक अप्रत्यक्ष रूप से है, लेकिन जल्द ही प्रत्यक्ष रूप से एंट्री दुनिया देख पाएगी, जिसकी शुरुआत होगी लिथुआनिया से। वॉर जोन में बारूदी बवंडर का ये वो सेंटर है जहां से नाटो चाहे तो रूस का एक हिस्सा कैलिनिनग्राद हमेशा हमेशा के लिए काट सकता है। इसके अलावा बेलारूस पर भी बारूद बरसाने के लिए नाटो का सबसे मुफीद ठिकाना यही है, क्योंकि इसके बाद रूस जो करेगा उसका सामना पोलैंड से हो जाएगा। और इस दावे में दम इसलिए है क्योंकि लिथुआनिया ने रूस पर अटैक की तैयारी पूरी कर ली है, जिसका सबूत है लिथुआनिया के जनरल का वो दावा जिससे जंग विश्व युद्ध के स्तर पर जाती दिख रही है। लिथुआनिया के रक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर रूपसी के दावे के तहत लिथुआनिया बाल्कल सागर में कैलिनिनग्राद समेत बेलारूस और लातविया के साथ सीमा साझा करता है। इसलिए बदले हुए हालातों में उन यूनिट्स की तैनाती हो रही है जो तुरंत लड़ सके। हमें अमेरिकन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने आश्वस्त किया है कि अमेरिकी सेना लिथुआनिया से रूस के खिलाफ जंग लड़ने को तैयार है। ये बयान उस वक्त आया है जब ठीक एक दिन पहले ही लातविया के विदेश मंत्री ने रूस के खिलाफ आक्रामक बयान जारी किया था। एडगार्ड्स रिंकेविक ने रूस के अंदर तक हमले करने के लिए आवाज उठाई थी, और अब लिथुआनिया के सैन्य प्रमुख इस आवाज को मजबूती दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच।